वेलकम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक भी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, उनके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है जिसका मैंने नाम दिया है जीरो टू हीरो। यानी अब जितने भी दिन आपके एग्जाम में बच रहे हैं, अगर आज भी आपने स्टार्ट नहीं की अपनी स्टडी तो आप आज से भी ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं आज के वीडियो में, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आज भी टारगेट हमारा जो 2022 है 100 आउट ऑफ 100 इसको आप अचीव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो आज आपके पूरा सिलेबस है, जो जो चीज़ें आपके पेपर में आपको नजर आएंगी उनका सबका मैंने कलेक्शन यहाँ पर किया है, आपको सामने नजर आ रही हैं स्क्रीन पर। ये पूरा आपका पेपर है, यही चीजें आपको पेपर में नजर आएंगी। इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं जा रहा है, जो भी आएगा इसी में से आएगा। अब हम देखते हैं, आपके सबसे पहले बुक लेते हैं। फर्स्ट बुक है आपके फ्लेमिंगो। इसमें जो आपका प्रोज यानी जो गद्य भाग है उसमें आपके मात्र आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 मात्र 5 चैप्टर हैं। 30% आपका रिड्यूस कर दिया, इसलिए 5 चैप्टर हैं। पांचों चैप्टर आप देख लीजिए, पांचों ही जो चैप्टर हैं लेंथी चैप्टर हैं, यानी कि काफी लंबे चैप्टर हैं। ये कोई 1-2 पेज के चैप्टर नहीं है और इन प्रत्येक चैप्टर में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरे चैप्टर में हाईलाइट होता है। अब बात आती है आपकी जो क्वेश्चंस आएंगे दोनों ही बुक में, चाहे विस्तास हो, इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, इसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपको 20 वर्ड्स लिमिट में उनको लिखना है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो पक्के आएंगे। इसमें आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे, इसमें आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे। अब बात यह है कि इनकी स्टडी कैसे करें, क्योंकि अब उतना समय तो है नहीं कि इन चैप्टर्स को हम एक एक लाइन टू लाइन पढ़ पाए। अगर ऐसा करेंगे तो शायद आपका ये जो एक बुक है वो भी पूरी हो जाए, बहुत मुश्किल है, और फिर उसका रिवीजन करना और उनको याद रखना एग्जाम तक काफी टिपिकल है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको फिर मैं समझा रहा हूं, आपको एक विशेष रूप से प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक योजना बनानी पड़ेगी और कंटिन्यू आपको एग्जाम तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बीच में आपका उससे कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए अपनी स्टडी से। मेन चीज ये है, क्योंकि यह वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वास्तव में जीरो टू हीरो बनना है तो अब आपको हर स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नहीं रहे कि लास्ट में जब आप पेपर के 1 या 2 दिन पहले, कई स्टूडेंट्स की हैबिट होती है वो मोस्ट क्वेश्चन ढूंढने लगते हैं और मोस्ट रिपोर्ट बता दीजिए, मोस्ट लेटर बता दीजिए। मान लीजिए 1-2 चीज़ें आपने याद कर भी ली तो भी इसकी गारंटी नहीं है कि एग्जाम के दिन वो आपको याद आ जाएंगी, क्योंकि पहले का आपके डीप नॉलेज उसकी बिल्कुल भी नहीं है। और हाथों हाथ का किया हुआ याद रह भी जाए ना भी रहे, क्योंकि वैसे ही टेंस हो जाते हैं बच्चे, उन्हें पता नहीं है और हाथों हाथ याद करते हैं, ये याद कर लूँ वो याद कर लूँ, दिक्कत आ जाती है। आइए देखते हैं द लास्ट लेसन है इस चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो है इसमें मिस्टर हेमल और एक है फ्रेंच, ये विशेष ध्यान रखें। मिस्टर हेमल के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में आप जरूर से अपना जो लॉन्ग आंसर टाइप है उसे जरूर तैयार कर लें। फ्रेंच के बारे में कैरेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेंच से रिलेटेड तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ से गुजर रहा था, क्या पढ़ने के लिए दिया था उसे, जो वो स्कूल में गया कौन सी चीज़ स्ट्रेंज लगी, ये सारी चीज़ें, और उसे अपनी जो बुक्स हैं वो क्यों अच्छी लगने लग गई एंड आते आते हैं, ये सारी चीज़ें फ्रेंच से रिलेटेड है। जो मिस्टर हेमल है उनसे रिलेटेड आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ। और अगर शॉर्ट में भी पूछा जाए तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, लास्ट लेसन उन्होंने क्यों कहा, और बर्लिन का आदेश क्या था, ये सारी चीज़ें, यानी कि कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है, यानी आराम से हम कर सकते हैं। मैं फिर समझा दूँ, और जो लास्ट में बैक बेंचेज पर जो गांव के लोग आए थे उनसे संबंधित छोटी
छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वो क्या लेने आए थे, क्या मामला था, जो गांव के लोग पीछे क्लास में बैठे हुए थे लास्ट दिन। तो ये द लास्ट लेसन है, समझ में आ गया होगा आपके, बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं है, फ्रेंच है और मिस्टर हैमल है, और वो घटनाएं हैं जो उसमें हुई थी, छोटी छोटी घटनाएं, वो आपको ऑब्जेक्टिव में यानी कि एमसीक्यूज में मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट स्प्रिंग में क्या है, दो कैरेक्टर हैं मेन। एक कैरेक्टर तो है आपको पता है साहिब का, जो कि ढाका से आया और सीमापुरी में रहने लगा, उसका परिवार, ठीक है, और वो काम क्या करता है, रेग पिकिंग का काम करता है। छोटी छोटी चीजें हैं, आप चाहें तो इन सब की मैंने समरीज भी बनाई हुई है, इनके सबके मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में भी समरी बनाई हुई है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं वीडियो को। आपको उसकी स्टोरी पता होना चाहिए, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं कि उसे इंग्लिश पता नहीं है और वो एमसीक्यूज के आंसर नहीं दे पाए। अगर आपको पता है हिंदी में तो इतनी सी इंग्लिश तो सब बच्चे को आती है कि वो उन 4 ऑप्शन में से पहचान लेगा। तो लोस्ट स्प्रिंग में सबसे पहले साहिब का है। साहिब काम क्या करता है, रेग पिकिंग का काम करता है। आपको पता होगा छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो कचरे को सोना मानते हैं, गोल्ड मानते हैं। रेग पिकिंग उनके लिए जीवन यापन का साधन है, बड़ों के लिए। और आपको ये भी पता होगा कि वो एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है, टी स्टॉल पर। वहाँ पर उसे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है, 800 रुपीज़ उसको वहाँ दिए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसी में एक और है मुकेश का। मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला है और उनका मेन व्यवसाय है बेंगल मेकिंग का। तो फिरोजाबाद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप में आपके एमसीक्यूज में। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, बेंगल मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। मुकेश क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। जो लेखिका है वो उसके साथ जाती हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वो काफ़ी, उनकी जो गलियाँ हैं काफ़ी बदबूदार हैं, और जो वहाँ पर उनकी भाभी है वो खाना बना रही है मुकेश की। कुल मिलाकर और कई सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई नहीं करते हैं बल्कि अपनी आंखें गंवा देते हैं। अब बात यह है कि मुकेश और साहिब के बीच में अंतर, उनकी सोच का अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकता है। पर्टिकुलर मुकेश का कैरेक्टर या साहिब का कैरेक्टर वाला क्वेश्चन लोस्ट स्प्रिंग में से आने की संभावना उतनी नहीं है जितनी इन दोनों के बीच में डिफरेंस की आ सकती है। और इसके अलावा लोस्ट स्प्रिंग में सीमापुरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सीमापुरी दिल्ली के पास होते हुए भी दूर क्यों है, वहाँ की पब्लिक कैसे रहती है, उनको क्या क्या वहाँ पर असुविधा महसूस हो रही है, उनका जीवन यापन कैसे कर रहे हैं वो लोग। तो ये संबंधित आपके क्वेश्चन लोस्ट स्प्रिंग में से बनता है, इनको आप पढ़ें। डीप वाटर में जो डगलस है, विलियम डगलस, उसे उसके बचपन की, जब वो पिता के साथ घूमने गया था समुद्र के तट पर, तो समुद्र की लहरों में वो वहाँ पर उसमें लहरों में दब गया था, उसको पानी का भय था। और वो पानी का भय आखिरकार जब वो तैरने सीखने गया YMCA स्विमिंग पूल पर, तो वहाँ पर भी उसकी माँ हालांकि मना करती थी उससे। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। YMCA रिवर का नाम ध्यान रखें, YMCA पूल का नाम ध्यान रखें, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और एक जो डीप वाटर में है वो है उसके साथ क्या मिस एडवेंचर हुआ था। शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीप वाटर में से उसके साथ मिस एडवेंचर क्या हुआ था आपको पता होगा। एक लड़का आता है, उसको पानी में फेंक देता है। एक और क्वेश्चन उसी में से बनता है कि उसने क्या प्लानिंग की थी। वो 3 बार उसने योजना बनाई थी, जब वो पानी में डूब रहा था उसका क्या एक्सपीरियंस था। और इसी में आगे बढ़ते हुए उसने एक इंस्ट्रक्टर रखने का क्यों निर्णय किया। पानी के भय ने डगलस को क्या नुकसान पहुंचाए। वो फिशिंग पर जाना चाहता था, वो बोटिंग की, उसकी कैनोइंग की अलग अलग उसकी इच्छाएं थी, वो सब खत्म हो गई थी। इस वजह से पानी के भय की वजह से सब नष्ट हो रहा था। और डीप वाटर में इंस्ट्रक्टर ने, अब ये MCQs में पूछा जा सकता है कि 1 अक्टूबर को उसने इंस्ट्रक्टर लगाया था, अप्रैल में वो कंप्लीट हुए थे। इंस्ट्रक्टर ने उसको अब थोड़ा बड़ा में यानी लघुत्तरात्मक में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इंस्ट्रक्टर ने बिट बाय बिट उसको एक परफेक्ट स्विमर कैसे बना दिया। तो आपको सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ेगी। उसने पुली बांधी, उसके चारों ओर एक रो बांधी, बेल्ट लगाई और फिर उसको तैरना सिखाया।
सप्ताह में कितने दिन वो प्रैक्टिस करता था, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में भी, और इंस्ट्रक्टर ने उसको कैसे बनाया। और एक और क्वेश्चन है जो वो लेक वेंटवर्थ पर गया था फाइनल ये पता लगाने के लिए कि पानी का भय निकल गया है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ज़्यादा नहीं है। द रेड ट्रैप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भले ये 4th नंबर पर है लेकिन इसमें से आपके 3 कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला तो स्वयं द रेड ट्रैप सेलर यानी पेडलर है ही सही। पेडलर ने क्यों इस संसार को एक चूहेदानी माना, वहाँ यानी ये चैप्टर आपके काफी क्वेश्चन बना रहा है द रेड ट्रैप। इसकी स्टोरी में फिर कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ के जाएं क्योंकि ये आपको द पेडलर का और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडला का कैरेक्टर स्केच। एडला ने किस प्रकार पेडलर को एक अच्छा इंसान बना दिया। आयरन मास्टर का कैरेक्टर स्केच है लेकिन आयरन मास्टर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आयरन मास्टर से भी ज़्यादा अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर है तो द पेडलर है और एडला है। बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट आंसर में तो आपको इसकी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी एक बार, मैंने इसकी समरी बनाई हुई है। आप बस चैप्टर की मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था उसमें समझाया था कि चैप्टर में हुआ क्या है। इंग्लिश में याद ना हो लेकिन कम से कम हिंदी में उसकी स्टोरी तो हमें पता हो। एक 5 या 10 मिनट का वीडियो हम समरी का अगर देख लें तो कम से कम हमें यह तो पता रहेगा कि इस चैप्टर में हुआ क्या है। वो बहुत काम आता है हमारे में। फिर कह रहा हूँ चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट से काम नहीं चलेगा। अगर आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना है तो उसकी स्टोरी आपको पता होना जरूरी है। इसलिए द रेड ट्रैप में आपको ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग से, जब वो कैसे जो रेड ट्रैप बनाता था, चूहेदानियाँ कहाँ से वो उसका जो मटेरियल था वो कलेक्ट करता था, कब सोचा, क्रॉप्टर के साथ में उसने क्या किया, क्रॉप्टर के साथ उसने चोरी की उसके 30 क्रोनर। ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है आपसे। 30 क्रोनर चुराए थे और फिर वो जंगल में चला गया। आयरन मास्टर का उसने इनविटेशन क्यों स्वीकार नहीं किया, एडला के साथ क्यों गया, एडला में उसे कॉन्फिडेंस क्यों महसूस हुआ, और एंड में आपको पता है कि वो 30 क्रोनर लौटा कर चला जाता है। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है एडला का कैरेक्टर स्केच। एडला ने द रेड ट्रैप सेलर को, पेडलर को कैसे अच्छा इंसान बना दिया, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके मैंने अलग अलग पार्ट में 2-3 पार्ट लिए इसके, और तीनों में शॉर्ट आंसर टाइप, यानी बनाया तो लॉन्ग आंसर टाइप है लेकिन शॉर्ट वाले उसके क्वेश्चंस उसी में से लिए हैं। आप जरूर थे उसे समझे। इंडिगो चैप्टर आपके गांधी जी का है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इंडिगो को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को प्लीज जरूर देखें क्योंकि इंडिगो में से गांधी जी ने पीजांट्स की जिस प्रकार मदद की वो मदद वाला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट्स इन चंपारण में गांधी जी ने किसानों की किस प्रकार मदद की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रहा है तो फिर ये किसानों की जो गांधी जी ने मदद की वो वाला क्वेश्चन उसमें आ सकता है, विशेष रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वहाँ की जो सोशल बैकवर्डनेस थी, सामाजिक पिछड़ापन था, और वहाँ के लोग जो सैनिटरी से यानी कि जो गंदगी से रहते थे, साफ सफाई से नहीं रहते थे, वे छोटे छोटे हैं, कितनी दवाइयाँ थी, 3 प्रकार की मेडिसिन थी। मैंने सब इस चैप्टर को आप ध्यान से समझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गांधी जी ने किसानों की किस प्रकार मदद की। और पोइट्री, अब ये आपके 5 पोइम्स दी हुई हैं। माय मदर 866। सबसे पहले तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा आपको, ये जो आपकी जितने भी पोएम्स हैं इनको एक बार आप भले बुक में से ही सही लेकिन एक बार इनकी स्टडी कर ले। हिंदी ट्रांसलेशन समझ में नहीं आती है तो मैंने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन के वीडियोस बनाए हुए हैं। आपको कम से कम ये आइडिया रहेगा क्योंकि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लाइन देकर पूछा जा सकता है कौन सी कविता से लिया गया है, कविता का नाम दे देंगे तो वो लाइन आपको ध्यान होना जरूरी है। अब माय मदर 866 की बात करते हैं तो इसमें से अगर क्वेश्चन बनता है तो जो उसकी माँ है लेखिका की, वो कहाँ जा रही थी, यानी लेखिका जब आपको पता है स्टार्टिंग की पहली लाइन ही कोचिंग जा रही थी, और उदास क्यों थी, चाइल्डहुड फियर क्या था, सारी चीजें उसकी माँ की कमजोरी, बीमारी और उससे जुदा होने या उसकी माँ को खो देने से संबंधित ही है। माँ की तुलना किससे की है आपको पता होगा, एक तो उसने डेड बॉडी से की है और एक जाती हुई सर्दी के चंद्रमा से की है,
और वो खिड़की से बाहर क्या देखती है आपको पता है, जो घर से निकलते हुए कुछ प्रसन्न बच्चों को देखती है, यंग और ओल्ड ट्रीज को देखती है, ये सारी चीज़ें हैं। शॉर्ट वाले क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इसमें से मेन क्वेश्चन आपके जो बनता है, इन बच्चों की स्थिति के बारे में कवि क्या कहता है, यानी कि ये बच्चे कहाँ रह रहे हैं, कैसी स्थिति में रह रहे हैं, एक तो एक क्वेश्चन बनता है। एक मैप वाला बनता है कि मैप इनके लिए बेड एग्जाम्पल क्यों है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कवि इन बच्चों के लिए लोगों से क्या रिक्वेस्ट करता है, क्या एडवोकेट करता है कि इनको बाहर निकाला जाए इन गंदी झुग्गी झोपड़ियों से, इन्हें भी पढ़ाई लिखाई के और अच्छे से रहने की सुविधा दी जाए। तो ये इसमें से ये क्वेश्चन बनते हैं, विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में लेखक जो कहता है वो कहता है शांत रहने के बारे में, यानी ये जो चीजें हैं, ये दो क्वेश्चन, ये दो आपके पोएम्स हैं, इनसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कीपिंग क्वाइट में आपके मैं बता दूं कि इसमें से जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि लेखक चुप रहने के लिए, शांत रहने के लिए क्यों कहता है, इसके क्या फायदे होंगे और एग्जोटिक मोमेंट क्या होगी, ये क्वेश्चन इसमें से कीपिंग क्वाइट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका हमें क्या फायदा होगा, कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहने का, क्योंकि पोएम का नाम है। इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें से सबसे ज़्यादा एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनता है आपके, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी है और अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे क्या फायदा करती है, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी से संबंधित ही क्वेश्चन इसमें से आने की संभावनाएं काफी प्रबल है। आंट जेनिफर के टाइगर में से जो आंट जेनिफर है वो उसके जो बाघ हैं, वो उसका जो स्वयं का कैरेक्टर है उसके जस्ट अपोजिट है। वो काफ़ी डरी हुई है उसके पति से। तो एक तो उनका जो वेडिंग बैंड है वो चाची के लिए जो बंधन पट्टा है वो भारी क्यों है, और उसके बाघ कैसे हैं चाची की अपेक्षा, चाची से बाघों की तुलना से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आंट जेनिफर टाइगर से। अब हम आगे बढ़ते हैं विस्टाज में से। अभी कुछ दिनों पहले मैंने द थर्ड लेवल बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। द थर्ड लेवल में चार्ली जो मेन कैरेक्टर है, वो चार्ली से रिलेटेड मैंने एक अलग से डिफरेंट वीडियो बनाया हुआ है। मॉडर्न वर्ल्ड के जो चिंताएं हैं, डर हैं, उनसे चार्ली किस प्रकार बचना चाहता है। चार्ली आपको पता होगा, ये चार्ली से संबंधित मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है मॉडर्न वर्ल्ड और उसका कैरेक्टर, यानी कि वो मैंने अलग से बनाया हुआ है बहुत शानदार। चार्ली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि सेकंड नंबर पर चार्ली थर्ड लेवल पर क्या देखता है, वहां का वर्णन और गेल्सबर्ग के बारे में पूछा जा सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन फर्स्ट डे कवर का भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। मॉडर्न वर्ल्ड चार्ली का इससे बचाव ये संबंधित है, विशेष ध्यान रखें। द टाइगर किंग काफी लंबा चैप्टर है, शॉर्ट में क्वेश्चन इसमें से खूब बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस द टाइगर किंग में। ये पैदा हुआ कितने दिन का था तब बोलने लगा, वहां से इसके क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। ज्योतिषियों ने इसकी मृत्यु का कारण क्या बताया बचपन में, फिर राजा ने क्या कहा, राजा ने घोषणा क्या करवाई थी, और जब अपने राज्य में कितने बाघ मार दिए थे, और फिर इसने बाघों की संख्या को पूरी करने के लिए क्या किया था। और लास्ट में आपको पता है 100वां बाघ था जो वुडन टाइगर, वो कैसे पाया गया, क्या राजा उसे मार पाया था। और एक क्वेश्चन है, जब वो एक अधिकारी आया था, अंग्रेज अधिकारी, वो अधिकारी बाघ का शिकार करना चाहता था, राजा ने मना कर दिया। 3 लाख रुपए की अंगूठियां बेचकर राजा ने अपना राज्य बचाया था। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर देखा जाए, वैसे द टाइगर किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो शॉर्ट में आपके क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, या फिर अगर लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाए इसमें से क्वेश्चन, तो फिर ये पूछा जाएगा राजा की जो मृत्यु हुई 100वें बाघ की, वो किस प्रकार हुई थी, तो सारी घटनाएं आपको लिखना पड़ेगा। द एनिमी ये इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि डॉक्टर सदाव है इसमें। डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच क्यों, आप कैसे साबित करेंगे कि वो ट्रू डॉक्टर था, उसने उसको क्यों नहीं मारा, यानी कि डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है द एनिमी से। बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, शॉर्ट में पूछे जाएंगे एक एक लाइन में,
तो आपसे वो पूछे जा सकते हैं कि नौकरों का बर्ताव कैसा था, यूमी ने क्या किया, और जो जनरल था वो सदाव को क्यों नहीं बेचना चाहता था, क्योंकि उसे विश्वास था सदाव ही मुझे बचा सकता है। सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया, क्योंकि उसके पिता चाहते थे क्या पढ़ाई करने के लिए। शॉर्ट में चीज़ें पूछी जा सकती है। और किस प्रकार डॉक्टर सदाव ने उस सोल्जर से छुटकारा पाया, ये सारी चीज़ें द एनिमी से पूछी जा सकती है। ऑन द पेस ऑफ इट, ऑन द पेस ऑफ इट में डेरी है और एक आपको पता है मिस्टर लैम है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस इनकी सोच में, एक जिंदगी को पॉजिटिव वे से जीना चाहता है, एक नेगेटिव वे से जीना चाहता है। शॉर्ट में पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि डेरी क्यों लोगों से डरता था, डेरी किस प्रकार का व्यक्ति था, और ये डेरी लोगों के साथ खेलना रहना पसंद क्यों नहीं करता था, डेरी की माँ उसके बारे में क्या सोचती थी, उसकी माँ से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डेरी से रिलेटेड। लेकिन मेन अगर इनमें से पूछा जाए तो मिस्टर लेम ने किस प्रकार डेरी का जीवन बदल दिया, ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि मिस्टर लेम ने किस प्रकार डेरी को पॉजिटिव बना दिया, ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये क्या है, दोनों चैप्टर हैं, इनमें अपमान से रिलेटेड आपसे ये दोनों स्टोरी बताई गई है। एक तो जिटकालासा है जो कि कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, यानी लंबे बालों को वहाँ पर काटने से संबंधित है। ये बहुत अपमानित महसूस करती है, इंडियन गर्ल्स की वहाँ पर क्या स्थिति थी, इसने क्या पाया, ये क्यों विरोध करती थी। मुख्य रूप से जिटकालासा कि क्या सोच थी कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर के बारे में, एक परंपरा थी, वो परंपरा वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालों का काटना उसके अनुसार, उसकी फैमिली की परंपरा के अनुसार क्या समझा जाता था, वो क्यों विरोध कर रही थी कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर का, विशेष ध्यान रखें। और ये चीजें वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों का मिलाकर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा तो दोनों की थीम क्या थी, इसका अभी क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है। थीम से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन इसका जरूर बना दूंगा आंसर। और एक वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स है, बामा उस बूढ़े व्यक्ति को जो वो लेकर जा रहा था डोरी से पकड़ के पैकेट, उसे क्यों हंसती है, अन्नन उस बारे में क्यों नहीं हंसता है, बामा क्यों नाराज हो गई जब उसने ये देखा, और बामा ने क्या प्रतिज्ञा की थी। ये 3-4 शॉर्ट आंसर टाइप में बन रहे हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें। अन्नन ने बामा को क्या समझाया। ग्रामर बहुत इजी हो गई। इन दोनों के तो मैंने शानदार तरीके, कई सारे आपके जो वीडियोस बनाए हैं टेस्ट के, शानदार तरीके बता दिए दोनों के, बहुत शानदार, कि कैसे क्लोजेज में जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनको कैसे ऐड करते हैं, सिंथेसिस में कंजंक्शन को कैसे ऐड करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स की बात करें तो फ्रेजल वर्ब्स क्या है, एक वो पार्ट है जिसमें कई सारे आपके मीनिंग्स मान लीजिए आप उनको याद रखना है, और अगर मान लीजिए ध्यान न भी रहे तो मैंने फ्रेजल वर्ब्स का आप लोगों के लिए ट्रिक भी बताई हुई है, कैसे पहचाने कि ये इसके आसपास आंसर निकल रहा है। वैसे भी 2 दी जाएंगी, एक फिल करनी है तो जरूर से हो जाएगा। कंटिन्यू 1 महीने तक अभी हम इनके और आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देंगे। प्लीज़ आप जब मैं आपके वीडियो बनाता हूँ चेक और स्कोर, तो उसका टेस्ट जरूर दें, क्योंकि टेस्ट देने से अगर कोई चीज़ हमारे आउट भी जा रही है तो वापस रिन्यू हो जाती है, तरोताजा हो जाती है। प्रीपोजिशंस का मैंने शानदार चित्र बनाकर आपके वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी प्रीपोजिशन की भी मैंने ट्रिक बताई हुई है, कैसे प्रीपोजिशन को सोच कर हमें सही प्रीपोजिशन को यूज करना है। पर ये जो दोनों टॉपिक हैं ये लेंथी है, इन्हें समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इनकी मैंने ट्रिक बता दी है, इनको आप जरूर से इनके वीडियोस देख लें, बहुत फायदा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वक्त है, आप इनके वीडियोस देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके टेस्ट दें। अब राइटिंग पार्ट बहुत ही ज़्यादा इजी। क्यों है इजी? क्योंकि नोटिस है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कोई सा भी नोटिस आ जाए कैसे लिखना है आपको बनाना है। और इस बार कोविड-19 से संबंधित नोटिस भी आपसे पूछा जा सकता है कि अपने स्टूडेंट्स को बताइए, आप प्रिंसिपल हैं, तो ये मैंने इसका वीडियो बना दिया नोटिस का। एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादातर आपके 4 का मैंने एक बना दिया है, यानी कि बेचना है, खरीदना है, किराए पर देना है, किराए पर लेना है, यानी टू लेट करना है, अकोमोडेशन वांटेड है, फॉर सेल है, टू परचेज है, यही चीज़ें हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके अलावा मैट्रिमोनियल, यानी ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। मैंने शानदार ट्रिक बताई हुई है,
एक याद कर लीजिए, यानी कि उसी से बना देंगे ब्राइड वांटेड भी, ग्रूम वांटेड भी। कोई टिपिकल नहीं है, ये सब सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ब्लू प्रिंट में आपकी ये दोनों ही दिए हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रिप्लाई टू द इन्विटेशन भी याद करें, क्योंकि ये भी मैंने शानदार वीडियो बनाया हुआ है। मान लीजिए 2 दिए हुए हैं और अगर कोई ऐसा हो जाए कि इन 2 के अलावा एक ये दे दिया जाए तो हमारी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं येस और नो वाले, नेगेटिव पॉजिटिव वाले। लेकिन ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके शानदार कॉमन बनाया हुआ, इसका भी कॉमन बनाया हुआ है। 3 में से 1 तो पक्का आएगा, 4 ही तो दिए हुए हैं। मान लो ब्लू प्रिंट में 2 दिए हुए, पर हम रिस्क नहीं ले, हम तो ये भी कंप्लीट कर लें। लेटर में आ जाइए, ये कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मल लेटर 1 बना रखा है, 1000 का एक याद कर लीजिए। या तो एडिटर का आएगा या फिर आपको किसी अथॉरिटी को यानी अधिकारी को लिखना है। एक में थ्रू द कॉलम से लिखना है, एक में विद रेस्पेक्ट से लिखना है, या प्रिंसिपल को आएगा तो रेस्पेक्टफुली एक तो से डेट से लिखना है। वो मैंने शानदार वीडियो बनाया हुआ है। एक याद कर लीजिए। बिजनेस लेटर में 2 प्रकार के हैं। एक तो इंक्वायरी वाला है, आपको कोई चीज़ बेचनी है किसी कंपनी की तो आपको इंक्वायरी करना है, या आपको कोई फंक्शन आयोजित करना है तो मैरिज हॉल से संबंधित इंक्वायरी करनी है। एक आप कोई भी आइटम परचेज करके लाए, कोई भी चीज़ वो खराब आ गई और उसको आपको कंप्लेन करनी है, वो है। कॉमन बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, शानदार है। अलग से ज़्यादा 10-20 याद करने की जरूरत नहीं, कॉमन बनाए हुए। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकती है। ये इसलिए दिलाएगी कि एक तो आपको जो बायोडेटा या CV या रिज्यूम आपको जो बनाना है वो कॉमन है, वही नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो टेक्निकल स्किल है, स्टडी है, क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। कॉमन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 पेज में वो बन जाएगा। और एक में आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब में केवल वो सब्जेक्ट लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर जॉब एक क्लर्क के बारे में या इंग्लिश लेक्चरर के बारे में, जिस भी पोस्ट के बारे में हो। शानदार मैंने कॉमन बनाया हुआ है, एक देख लीजिए, बना के आएंगे। यानी टेंशन की जरूरत नहीं है, इनको तो आप 10-20 बार, अब आप सब डेस्क वर्क या जो भी गाइड्स लेकर आए उसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1 बार 2 बार 5 बार उन क्वेश्चंस को एक बार कॉमन से लिखकर दे के आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम के दिन इन्हें रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम के दिन क्वेश्चन आंसर्स रटने की जरूरत है। ये चीजें पहले से कंप्लीट होकर रखनी चाहिए। रिपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज है, कई बच्चों की इंग्लिश की मीनिंग्स ध्यान नहीं होते, तो ये टिपिकल पढ़ सकता है। रिपोर्ट में इवेंट, एक्सीडेंट, इंसिडेंट है, मैंने इसके 3-4 कॉमन वीडियोज बनाए हुए हैं। और रिपोर्ट राइटिंग इस बार कोविड-19 पर भी रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज का है तो मैंने ट्रांसलेशन के वीडियोज बनाए हुए, कैसे हमें सोचना है। लेकिन इससे बढ़िया ये है, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज के भी 1-2 वीडियोज आपके बना देंगे। फिर भी आप इसकी तैयारी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उससे मुझे आइडियाज़ मिलते हैं ताकि मैं उस प्रकार के वीडियोज आपके लिए अवेलेबल करवाऊँ। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा इसे, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू।